साहब डेथ के बाद हमें हम अपने आप को महसूस कर पाएंगे। डेथ से पहले ही कर लोगे बेटा, डेथ के बाद नहीं। ये जीते जी का सौदा है। मरने के बाद की आस नहीं लगानी है इसमें। बिजली है, करंट है, मकान में ही है, कहीं बाहर नहीं है। जब मकान में आ रही है तो स्विच भी आसपास ही है कहीं, बस तुमने उसमें हाथ लगाना है, अपने आप ही अनुभव होगा। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। तो आत्मा भी हमारे पास है, कहीं बाहर नहीं है, बिल्कुल हमारे साथ है, अंग संग है। तो बस उसका भेद जानना है कि कैसे उसको टच करें, और जब हम उसको टच कर पाएंगे तो उसी वक्त अनुभव होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन अनुभव ना होने का कारण, लेट होने का कारण यही होता है कि हमारी सूरत एकाग्र नहीं होती है। हम दुनियादारी में इतने ज्यादा फंसे होते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। क्योंकि दुनिया, मैं हमेशा यही समझाता हूँ कि ये सपना है, सपने को सपने की तरह मानो। अगर तुम कुछ करते भी हो तो अकर्ता होके करो। अकर्ता होके करो यानी कि तुम कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी, तो उसको तुम समझ जाओ कि मैं नहीं कर रहा हूं। ये भाव लाना भी बहुत जरूरी है। अगर ये भाव आएगा तभी काम बनेगा, नहीं तो सारा बोझा अपने सिर पे लादते रह जाओगे। तुमने नहीं किया तो नहीं किया। गीता में भी यही समझाया कि हे अर्जुन, आत्मा अकर्ता है, आत्मा कुछ कर ही नहीं सकता, फिर तुम क्यों अपने सिर पे बोझा लाद के बैठे हो कि मैंने कुछ किया। मन तो चाहता है कि तुम कुछ कहो, तुम ये मानो कि मैंने कुछ किया, वो तो चाहता ही है। और वही पकड़ लेगा अंत में कि तूने किया तो कहाँ जा रहा है भाई, अब भुगत। तो मन की चालाकी को समझना है। ये हमें कर्ता बनाए बैठा है, जबकि हम कुछ करते ही नहीं है। और करे करावे ये खुद, मन और माया का खेल है सारा, लेकिन हमें बीच में उलझा रखा है। तो इसीलिए अच्छी तरह समझना है इसके खेल को। सुशील जी, सतमार्ग पर चलने से रिश्ते नाते टूट रहे हैं। गुरुदेव वालों गुरुदेव वालों गलत हैं, हम जा नहीं पाते हैं, हम पर अच्छा नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, जिसका खान पान अच्छा नहीं है वहां बचना ही चाहिए। क्योंकि खान पान भी बहुत बड़ी अहमियत रखता है हमारे जीवन में। अच्छा खाना पीना होगा तो अच्छी तरक्की होगी। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसी जैसा पियो पानी वैसी बोले बानी। तो खाने पीने का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि खाने पीने का महत्व नहीं है। क्योंकि हमारी सूरत को मन ही भटकाता है। मन ज्यादा चंचल होगा तो बहुत ज्यादा भटकाएगा। मन को थोड़ा स्थिर करोगे तो सूरत भी स्थिर होगी। सारा खेल मन का है। नौ द्वार नहोदर फीक के, रस अमृत दसवें चूजे। सारा खेल इसी भगदड़ का है। भगदड़ खत्म तो खेल शुरू। लेकिन इसको समझने में समय लग जाता है। एक तो गुरुआ लोग अटका देते हैं अधूरे ज्ञान में। यही नहीं समझ में आता कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं। बस नाम ले लिया, नाम जपना शुरू कर दिया, तो बस राम भरोसे गाड़ी चल पड़ती है। एक बार भी नहीं सोचते कि जिस गुरु के पास नाम लिया है क्या ये सही भी है कि गलत। ये ओम 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 जपने को दे दिया, कलियम कलियम जपने को दे दिया, ये ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार सोहंग सतनाम जपने को दे दिया, सतपुरुष अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम जपने को दे दिया। इससे कुछ बनेगा भी कि नहीं बनेगा, एक बार भी विचार नहीं करते। अगर विचार करें तो सारा खेल सुधर जाए, लेकिन कोई विचार नहीं करता। भीड़ देख के लग जाते हैं, बड़े बड़े आश्रम देख के लग जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां देख के पीछे लग जाते हैं।
एक बार भी विचार नहीं करते कि जो हमें मिला है क्या वो सत्य है या असत्य है। क्योंकि जो भी नाम मिलता है वो परमात्मा के नाम जैसा ही होता है, मिलता जुलता। तत्पुरुष अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम, लगता है कि बिल्कुल परमात्मा का ही नाम है। लेकिन ये नहीं समझ में आता कि 52 अक्षरी नाम है। जपने से क्या होगा? एक परमात्मा के 3 नाम पकड़ा दिए तुमने, अरे उन तीनों को जानो है क्या। 3 जपने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर एक को भी जान लोगे। शब्द स्वरूपी राम को जान लो कि वो राम देह स्वरूपी नहीं है, वो शब्द स्वरूपी है। तो जपने की जरूरत भी ना पड़े। शब्द को ढूंढो, शब्द तुम्हारे पास है। नानक शब्द घटे घट आछे, शब्द तो घटे घट है। लेकिन जब घट का ही नहीं पता तो क्या करें? दिक्कत तो ये है। और जो गुरु मिल रहे हैं वो देही में अटका देते हैं। मेरे शरीर का ध्यान करो, मेरी चेहरे का ध्यान करो, मेरी मूछों का ध्यान करो, मेरी दाढ़ी का ध्यान करो। बस मूछे दाढ़ी आंखें नाकें माथा का, इसी में उलझा उलझा के मार देते हैं, सारा जीवन निकल जाता है। लेकिन नहीं समझ में आता, ये तो मालिक की दया होती है, परमात्मा की दया होती है। जो तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा गुरु आ जाए जो तुम्हें झंझोड़ के रख दे, तुम्हें ऐसा झकझोर दे कि बस तुम्हारी नींद ही गायब कर दे। जन्मों जन्मों से सोया हंसा ऐसा जाग जाए कि फिर उसे कोई सुला ना पाए। मैं कहता हूं जागत रहियो तू जाता है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। तब समझो कि अब तुम्हारा जन्म सफल होने की बारी आई है। तो ये सारा खेल मालिक का है, परमात्मा का है। ये आम जीव के बस की बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यही है कि आप गुरु की शरण में हो तो गुरु की शरण में रहो। तो साहिब कहते हैं जो मिला सो गुरु मिला, चेला मिला ना कोई। जिसको देखो गुरु 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 बनने के चक्कर, भाई चेला बनो पहले। जब चेला बन जाओगे तो तुम्हें गुरु बनने की जरूरत ही नहीं हो पड़ेगी, क्योंकि पूर्ण गुरु ही पूर्ण चेला ही पूर्ण गुरु हो जाता है। और अपना गुरु बनना है, लोगों का नहीं।